हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर का एमसीक्यूज, जो कि 1000 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज होगा ये, जिसमें कि आज मैं 100 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। हो जाएगा ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। और मेगाबाइट या बीट में कंप्यूटर की स्टोरेज मापी जाती है। मेगाबाइट या बीट में क्या मापी जाती है? कंप्यूटर की स्टोरेज मापी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है? तो इसका हो जाएगा विंडोज एक्सपी जो है हार्डवेयर नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से धन अवस्था युक्ति का उदाहरण क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर जो है धन अवस्था युक्ति का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? थिंकपैड लैपटॉप का संबंध किस कंपनी के साथ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, IBM कंपनी के साथ संबंध है थिंकपैड लैपटॉप का। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कि इसकी आवश्यकता होती है, तो हो जाएगा टर्मिनल की, ऑप्शन डी, टर्मिनल की आवश्यकता होती है। जब हम एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करता है तो टर्मिनल की आवश्यकता होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में 6 में है, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए में है इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, बी में है डाटा रिट्राइवल ऑपरेशंस के लिए, सी में है मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, इन सब के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के लिए, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा प्रोग्राम कहलाता है, ऑप्शन डी। प्रोग्राम जो है एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस तरह का उपकरण डायोड है? डायोड जो है किस तरह का उपकरण है? तो इसका हो जाएगा आरेखीय उपकरण है डायोड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोचिका विभव क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 1 वोल्ट होता है, ऑप्शन सी 1 वोल्ट। सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रुचिका विभव कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 में है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों, इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? मेमोरी जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टोरेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है मेमोरी पद। और जिसको भी क्वेश्चंस का आंसर्स पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सभी का आंसर्स, जिसका भी आंसर्स आपको पता हो। और जो भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 में है, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 में, निम्नलिखित में से किन द्वारों का सर्वाधिक सार्वत्रिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर और नैंड द्वारा, NOR और NAND द्वारा किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर और नैंड द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 15 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर्स क्या होगा? तो इसका आंसर्स हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 224 बीट होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में है, कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? कंप्यूटर गेम खेलने में प्रयोग सर्वाधिक किसका होता है? तो इसका हो जाएगा कीबोर्ड का होता है, ऑप्शन ए। अब है 18 क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था? तो कब किया गया था आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार? 1946 में किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 20 में है, 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 224 बाइट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है, ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अनलिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। क्वेश्चन में 27 में है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर किसे कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर हम सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। तो उनका आविष्कार, सीपीयू का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी रॉबर्ट नोएस और गॉर्डन मूर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है उसका विकास किसने किया है? तो किसने किया है? इसका हो जाएगा जे.एस. किल्बी ने किया है, ऑप्शन बी, जे.एस. किल्बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बग। बग कहा जाता है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को। क्वेश्चन नंबर 31 में है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोरेज से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कहा जाता है। वह जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय टेप या डिस्क दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सिम का पूरा रूप है। तो सिम का पूरा रूप क्या है? तो हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 34 में है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। क्वेश्चन 36 में है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है द्विआधारी अंक पद्धति का, ऑप्शन ए हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति। क्वेश्चन 38 में है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो इसका हो जाएगा फोर्ट्रॉन यानी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा फोर्ट्रॉन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। क्वेश्चन 39 में है, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है, इसका हो जाएगा मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबाइट्स एमबी का हो जाएगा मेगाबाइट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 में है, संगणक में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। संगणक यानी कंप्यूटर्स में आईसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन के, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 42 में, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम बीट में मापते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में हम किसे मापते हैं, तो इसका हो जाएगा डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को हम मेगाबाइट में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बाइट। क्वेश्चन नंबर 40 में है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है, व्यावसायिक कार्य के लिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए व्यावसायिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव क्या है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो प्रोग्राम हेतु कौन सी कंप्यूटर भाषा विकसित की गई है, तो फोर्ट्रॉन, क्या हो जाएगा इसमें, फोर्ट्रॉन जो है प्रोग्राम हेतु कंप्यूटर भाषा विकसित की गई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं, तो कंप्यूटर के गुण कौन से हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तीव्र गति, बी में है त्रुटि रहित कार्य, सी में है गोपनीयता या उपयुक्त सभी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी ये तीनों। नेक्स्ट में है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, चिह्नात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है अंकों का, बी में है अक्षरों का, सी में है चिन्हों का, डी में है उपयुक्त सभी का, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी का, ऑप्शन डी अंकों का, चिन्हों का और अंकों का, अक्षरों का और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आधा क्वेश्चन 50 यानी 50 क्वेश्चन तक मैं बता दी हूँ। इतने क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमें पता चल सके कि आपसे कितना क्वेश्चन बनता है कितना क्वेश्चंस नहीं बनता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको आता था और उसका आंसर्स भी। अब है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, तो कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा बुद्धिहीन। बुद्धिहीन जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है विश्व में।
क्वेश्चन 53 में है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 में है बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। तो बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है ईसीएस का अर्थ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? कंप्यूटर जो है प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो इसका हो जाएगा डेटा को। डाटा को जो है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में CAD संक्षिप्त नाम है। CAD जो है किसका संक्षिप्त नाम है? तो इसका हो जाएगा कॉमन एडेड डिजाइन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉमन एडेड डिजाइन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब और विश्वव्यापी वेब के आविष्कार किसने किया था? इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सर टिम बर्नर्स-ली। 58 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन 59 में है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये सब जो जितने सारे क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और सारे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। SSC बहुत सारे एग्जाम्स में सभी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिएगा और इन तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन कितने क्वेश्चंस आप लोग से बन पाया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 60 में है ब्लू फिश एक प्रकार का है। तो ब्लू फिश एक प्रकार का क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम जो है ब्लू फिश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में JSP का मतलब है। तो JSP का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? जावा सर्वर पेजेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जावा सर्वर पेजेज। ये सब जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। सब तो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं लेकिन ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है WORM का पूरा नाम है। तो WORM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राइट वंस रीड मेनी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकेंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। किसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है? किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्लॉक स्पीड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 64 में है निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइम त्रुटि कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंटैक्स त्रुटि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1A यानी 128 बीट। 128 बीट जो है IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को क्या करता है? परिभाषित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 में है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो CPU। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, CPU को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है किसके द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीफोन के द्वारा। ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में MOEMS का पूर्ण रूप है। तो MOEMS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब है
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके बदलने पर बदल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फील्ड्स। नेक्स्ट में है, डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर किस तरह के नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 72 में है, डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? हो जाएगा रीड ओनली, ऑप्शन डी, रीड ओनली कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में है, किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश जिससे वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले कहलाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फिशिंग टिप्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है। तो वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? होम पेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, होम पेज कहलाता है। क्वेश्चन 75 में है, मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइम शेयरिंग। क्या हो जाएगा? टाइम शेयरिंग, ऑप्शन सी। टाइम शेयरिंग जो है मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड का क्या कहते हैं? कोड को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा बार कोड कहा जाता है, ऑप्शन डी, बार कोड। बार कोड को कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड कहा जाता है, बार कोड को। क्वेश्चन नंबर 77 में है, कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से के कंटेंट्स निकल सकते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेमोरी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर भी मेमोरी से के कंटेंट्स निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में है, जो डिवाइस केबल का प्रयोग किए बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो सक जाती है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि नेटवर्क से यानी केबल का प्रयोग किए बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसा क्या है जो केबल के बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है? तो वायरलेस डिवाइस। वायरलेस डिवाइस जो है केबल का प्रयोग किए बिना नेटवर्क से क्या हो जाता है? कनेक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुँचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वाई मैक्स जो संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन किससे संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो सी बैंड प्रेषण में किसकी प्रयोग की आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 गीगाहर्ट्ज की आवश्यकता होती है सी बैंड प्रेषण में, 6 गीगाहर्ट्ज की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपीटर। रिपीटर का हमको प्रयोग करते हैं जिससे सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 84 में है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है। SWAN क्या है? तो ये जो है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या हो जाएगा? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ एक में है, फर्स्ट में है ब्लूटूथ उपकरण, सेकंड में है तार रहित फ़ोन, थर्ड में है सूक्ष्म तरंग अवन और फोर्थ में है वाईफाई उपकरण। तो बोल रहा है इसमें कि इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 यानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ उपकरण,
तार रहित फ़ोन, सूक्ष्म तरंग अवन और वाईफाई उपकरण। चारों जो है 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचारण कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में है, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क जो है क्या होता है? निजी नेटवर्क, लैन, जिसे बोला जाता है लैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर का जाल क्रमित करना कहलाता है। तो कंप्यूटर का जाल क्रमित करना कहलाता है उपयुक्त सभी, यानी खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अधिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, यानी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए है? जनरेशन के लिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वैन कहा जाता है, यानी वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। उसे क्या कहा जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए में है मेन फ्रेम, बी में है नेटवर्क, सी में है सुपर कंप्यूटर और डी में है क्लाइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई हैं। तो डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? बीट प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी, बीट प्रति सेकेंड जो है डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 92 में है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इंट्रानेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है, क्वेश्चन नंबर 93 में है, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। तो CDMA प्रौद्योगिकी क्या है मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त? तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस जो है मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। ब्लूटूथ जो है संभव बनाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को उपयोगी बनाती है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 95, क्वेश्चन नंबर 95 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा इसमें जो है सही है? तो किसमें कौन सा सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सही है। मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। कौन बदलता है? मॉडेम बदलता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडेम जो है कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क होता है क्या? इंट्रानेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वह है। प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे प्रकाश तंतु कार्य करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 99 में है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर जो है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गेटवे जो है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला काम करता है।
अब है लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 100, जिसका आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी। इसका आंसर आपको खुद बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि WLL का पूरा रूप है। WLL का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन ए में है वॉकिंग लैंडलाइन, बी में है वर्किंग लूप लाइन, सी में है वायरलेस लैंडलाइन और डी में है वायरलेस इन लोकल लूप। इसका आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने लोग को आता हो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर्स। और सबसे पहले आंसर्स कौन बताते हैं तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड थैंक यू।